बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप लोगों ने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सारी की सारी पोस्टों के लिए 110% मुफीद लेक्चर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, बार बार पेपरों के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जो पाकिस्तान इज़ ए मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन दिए गए ऑप्शनों में से पाकिस्तान कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है? तो ये सार्क का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। आजकल जो है वो आजकल के दिनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर दिखाई देती है ना, ये क्योंकि पुरानी आप लोगों को पता है सिविलाइजेशन थी तो जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो ये पंजाब एंड सिंध के अंदर हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे। जो हम व्हाट्सएप के ऊपर प्रिपरेशन करवाएंगे वो हम आपको कंप्लीट स्टार्ट करवाएंगे इंटेलिजेंस पोर्शन से। उसके अलावा फिर इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल की तैयारी करवाएंगे। उसके अलावा फिर एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे। उसमें प्रॉपर A to Z इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग की आपको तैयारी करवाएंगे। साथ ही इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। और इस बात की श्योरिटी है कि जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसमें से बनकर आएगा और इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान बिकम ए न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर कब बना? तो पाकिस्तान मई 1998 के अंदर न्यूक्लियर पावर बना। 28 मई 1998 करेक्ट आंसर है। अगर ओनली ईयर का पूछो 1998। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द कैट इज़ हिडन खाली जा द टेबल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हमने देखना है कि बिल्ली कहाँ पर छुपी हुई है। यहाँ पर एक देखें हिडन द टेबल। अब देखें टेबल, एक टेबल के क्या कहाँ पर है? अंडर है ना, टेबल के नीचे है। अब टेबल के जब नीचे होगी, कोई भी चीज़ किसी सरफेस के नीचे होगी, क्या होगी? कोई चीज़ किसी सरफेस के नीचे अगर बैठी होगी, फॉर एग्जांपल बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस चीज़ के अंडर है? यहाँ पर ये टेबल है, टेबल की सरफेस उसके नीचे है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम ऑलवेज अंडर यूज़ करेंगे, किसी चीज़ के नीचे। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, क्योंकि एक सरफेस है, सरफेस के नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वर्ड इज़ ए नाउन। इनमें कौन सा वर्ड जो है नाउन? क्या क्विकली क्या है? नाउन है? नहीं। रन क्या है? वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? ये क्या आप लोगों के लिए टास्क है, आपने मुझे बताना है ब्यूटीफुल जो है वो सेंटेंस में क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो क्या है? वो टेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, पर्सन प्लेस आर थिंग। किसी भी पर्सन का, चीज़ का या जगह का नाम हो सकता है, तो चीज़ का नाम हमारे पास टेबल है। सो नाउन इज़ ए टेबल, टेबल इज़ ए नाउन। तो आप लोगों ने मुझे बताना है ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है और हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर वर्बल सीरीज़ के एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, पहले 1 है, फिर 4, फिर 9, फिर 16। ये वाला एमसीक्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर रिपीट होता है। 16, 25, 36। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या है। सबसे पहले लोगों ने 1 का स्क्वायर लिया हुआ है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर लिया हुआ है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर लिया हुआ है, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद हमने किसका लेना है? 7 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखें 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। उसके बाद ये 4 का स्क्वायर है, फिर इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। उसके बाद 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। उसके बाद 6 का स्क्वायर है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 आ जाएगा। अब जिस वक्त इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें हमने क्या करना है? 7 का स्क्वायर लेना है, तो उसका मतलब हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 7 7 49 हमारे पास आ जाएगा। 49 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन है 3, 7, 15, 31। सबसे पहले हमने देखना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 3 और 7 के दरमियान गैप देखना है, 7 और 15 के दरमियान, 15 और 31 के दरमियान। ठीक है, सबसे पहले 3 और 7 के दरमियान अगर गैप देखें तो हमारे पास आ रहा है 4 का गैप आ रहा है। 17 और 7 और 5 के दरमियान, 7 दूनी 14 और 1 15, हमारे पास 8 का गैप आ रहा है ना। फिर 15 दूनी 30 और 1 31, मतलब 16 का आ रहा है। सबसे पहले हमने देखना है, देखें पहले 4, फिर 8, फिर 16। 4 का डबल 8, 8 का 16 डबल हो जाएगा। पहले 4 का 8 हो जाएगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 31 के बाद हमारे पास आ जाएगा 62। ठीक है, अब यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये 2 पैटर्न के साथ सॉल्व हो रहा है ना। पहले इसका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अगर 31 के अंदर हम 32 के अंदर 31 के अंदर 32 ऐड करेंगे ना, 32 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 31 और
32 कितना हो जाएगा, 63 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक पैटर्न इसका ये है। सेकंड अगर पैटर्न की बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले देखेंगे, पहले देखें 3 का डबल करेंगे, 3 + 3 + 1 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 का सेम डबल करेंगे, 7 जमा 7 जमा 1 करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, सेम तरह करेंगे। फिर 15 का डबल करेंगे, 15 जमा 15 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम पैटर्न करेंगे। ठीक है, जिस वक्त हमारे पास 31 आ जाएगा, 31 + 31 करेंगे, प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे, 31 और 31 62 और 1 63। सो ऑप्शन नंबर बी आर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ AFG इज CHI देन TUZ। अच्छा, ये कह रहा है अगर AFC हमारे पास AFG को अगर कोड दें तो हमारे पास CHI आ रहा है, अगर TUZ को कोड करें तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा। ओके, सबसे पहले देखेंगे इन लोगों ने जो पैटर्न हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर, उसको ये किस तरह उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें, पहले ए है, ए के बाद अगर बी को स्किप करेंगे हमारे पास आ जाएगा सी, मतलब एक लेटर स्किप किया। उसके बाद है एफ, ABCDF, उसके बाद है जी, उसके बाद जी के बाद क्या आ जाता है, एच आ जाता है, ABCDEF जी, उसके बाद एच, मतलब कि एक लेटर स्किप किया फिर ये लिख दिया। उसके बाद इन लोगों ने सिमिलरली जी लिखा, जी के बाद इन लोगों ने एच को स्किप किया, आई लिख दिया। ठीक है, मतलब एक लेटर स्किप करना, जिस तरह ए के बाद एक लेटर स्किप किया, सी लिख दिया। उसके बाद इन लोगों ने एफ के बाद एक लेटर स्किप किया, एच लिख दिया। इस तरह सिमिलरली इन लोगों ने जी के बाद एक लेटर स्किप किया, आई लिख दिया। अब हमने भी इस तरह टी के बाद एक लेटर स्किप करना है, फिर लिख देना है, वी के बाद एक लेटर स्किप करना है, जेड के बाद एक लेटर हमने स्किप कर देना है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें TUVWXY होता है ना, टी के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा ऊपर कर लिख लेते हैं, टी, सबसे पहले हमारे पास टी इन लोगों ने दिया, TUV, यू को स्किप करके हम लिख देते हैं, वी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने दिया हुआ TUVV, अब TUVWX, तो W को स्किप कर दिया, X लिख दिया, जेड के बाद हमने ए को स्किप करना है, बी लिख देना है। सो हमारे पास ये पैटर्न आ जाएगा। देखें, टी के बाद एक लेटर स्किप करेंगे हमारे पास वी आ जाएगा, वी के बाद एक लेटर स्किप करेंगे हमारे पास एक्स आ जाएगा, जेड के बाद एक लेटर स्किप करेंगे हमारे पास बी आ जाएगा। सो हमारे पास जो ऑप्शन है VXY वाला वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। VXY हमारे पास, सॉरी VXB है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, VXB इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, आउट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से आड आउट आप लोगों ने यूनिट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें, बेल, हैन, हॉर्स, डॉग। अब इसमें से जो सबसे मुख्तलिफ कौन सा है, आड आउट यूनिट कौन सा, इसमें हैन एक फ़ीमेल है, मतलब एक जो है वो फेमिनिन नाउन है, तो बाकी यहाँ पर देखें बेल है, हॉर्स घोड़ा है, डॉग कुत्ता है, तो हैन यहाँ पर क्या है, मुर्गी है। ठीक है, एक यहाँ पर फीमेल का फॉर एग्जांपल जिक्र हो रहा है, एनिमल्स के अंदर बाकी मेल्स हैं। ठीक है, इंसानों के अंदर भी सिमिलरली वो लोग क्वेश्चन देते हैं, तो यहाँ पर ये फीमेल नाउन वाला चक्कर है। तो अगर सिंपल यहाँ पर मर्द औरत का आप लोग के साथ कंसेप्ट शेयर करेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी इज ए यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है, कैंडेला का यूनिट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैपिटल रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है, तो दरियाए सिंध जो पाकिस्तान का कौमी दरिया है। ठीक है, इंडस रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म कौन थे, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली आप लोगों को जो पाकिस्तान नेवी का जो कंप्यूटर होता है उससे उठाए गए। ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर दिखाई देते हैं, इस्लामाबाद के अंदर हमें दिखाई देते हैं। और उसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके पेपर के अंदर आते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि यही एग्जैक्टली ये जो MCQs है आपके पेपर के अंदर आएंगे इंशाल्लाह। 5% ऑफ टैक्स इन सैलरी 47,500। आप लोगों की यहाँ पर जो है वो रकमें चेंज हो सकती हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले 5% निकालने के लिए आप लोगों ने डिवाइडेड बाई 100 करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 47,500। ठीक है, 47,500 के साथ उसको आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो आप लोगों के पास जो भी आएगा, आई थिंक 2375 आ जाएगा। 2375 आपके पास जो आएगा वो इसमें क्या हो जाएगा, 5% टैक्स कट जाएगा 47,500 के अंदर।
होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। तो इसमें मेथड ही आप लोगों ने ये फॉलो करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता, ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं, आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये पॉइंट गिनने 1 2, उसके बाद आप लोगों के पास जो आंसर आएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है, बस आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.7 आ जाएगा, ठीक है। 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो हमारे पास अगर इसको 5 8 40, सबसे पहले 0 लगा देंगे, 5 एकम 5 और 5 8 40, 0 4 हासिल है इसके ऊपर, 5 एकम 5 और 4 9 आ जाएगा, ठीक है। पहले 90 आ जाएगा इसका, उसके बाद हम इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे 1 8 ज़ार 8, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 1 1 ज़ार यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, ठीक है। तुम्हारे पास बन जाएगा 27027 बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये 2.7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना इसको, बाकी कुछ भी नहीं करना। बाद में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, बीच में पॉइंट डाले होते हैं ना, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है 45% ऑफ 320, मतलब आप लोगों ने 320 का 45% निकालना है। याद रखें स्टूडेंट, जब भी आप लोगों के पास परसेंटेज के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर के अंदर लाजमी आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। करना क्या है, सबसे पहले सेम इसको लिखना है, 45 को इस तरह लिख दिया। अगर 7% होगा तो इसको डिवाइड कर देना 100 के साथ, 100 के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 320 के साथ, 320 के साथ ये डिवाइड किया, तो आपके पास आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। बस इनको सॉल्व करने का यही आपके पास मेथड है, बिल्कुल ईजी एंड सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चंस, कोर्ट इज़ टू जज एज स्कूल इज़ टू, जिस तरह कहते हैं कि कोर्ट का जो है वो सरबराह कौन होता है, जज होता है, ठीक है। सारे के सारे फैसले उसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो उसका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, मेन हेड उनका वो होता है, ठीक है। इस तरह स्कूल का हेड या सरबराह कौन होता है, स्कूल का हेड या सरबराह कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इस तरह कोर्ट का जो है वो जज होता है, इस तरह स्कूल का कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन थे, अनानास की इंग्लिश, ठीक है, अनानास को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको अनानास को इंग्लिश में पाइनएप्पल कहा जाता है। और बास टाइम ये जो पाइनएप्पल होता है, या वर्ड पाकिस्तान होता है, या वर्ड ब्यूटीफुल होता है, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं इनको आप लोगों को जो वो तरतीब के अंदर नहीं दिया होता। जिस तरह ब्यूटीफुल है ना, जिस तरह पाकिस्तान है, तो ये लोग आप लोगों को आई इधर दे देंगे, ऐसे इधर दे देंगे, पी इधर दे देंगे, के इधर दे देंगे, टी इधर दे देंगे, ठीक है, ए इधर दे देंगे। आप लोगों को कहेंगे कि इसको आप लोग रीअरेंज करके लिखें कि ये किसी कंट्री का नाम बन रहा है, किसी दरिया का नाम बन रहा है, किसी सब्ज़ी का नाम बन रहा है, या किस चीज़ का नाम बन रहा है। तो आप लोग रीअरेंज करके लिखें। ऑप्शन में ऑप्शन दिए होंगे, जो करेक्ट होगा आप लोगों ने उसको लिखना होगा। मीन के वर्ड को रीअरेंज करके आप लोगों ने देखना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज़, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की क्लियर प्रॉपर्टी कौन सी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये मैथमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर ए और बी दोनों को आपस में जमा करें, वो किसके बराबर होगा, बी और ए को आपस में जमा करें, ठीक है। बात एक ही है, लेकिन ये इसकी क्लियर प्रॉपर्टी कहलाती है। सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वर्बल इंटेलिजेंस का है। सबसे पहले देखें, हमारे पास 2 है, उसके बाद 6, फिर 12, फिर 36, फिर 72, 2 तिये 6, 6 तिये सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 दूने 2 तिये 6, 6 दूने 12, 12 तिये 36, 36 दूने 72। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो मेथड ये यूज़ हुआ है। सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 तिये 6, उसके बाद सॉरी पहले 2 तिये 6, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ, जो नेक्स्ट डिजिट आता जाएगा। पहले देखें, 2 तिये 6, 6 दूने 12, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 तिये 36 हो गया, फिर उसके बाद 2 के साथ करना है, 36 दूने 72 हो गया। अब 72 को किस चीज़ के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 तिये 21, 210, 2 तिये 6, 216। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद हमने क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, 36 दूने 72, 72 तिये 7 तिये 21, 210 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 2 तिये 6, 210 और 6, 216 हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा 216। किस तरह आया, सबसे पहले हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 210, अब 216 आ चुका है। अगर नेक्स्ट पूछा हो तो नेक्स्ट हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो ये वर्बल की डिफरेंट सीरीज होती हैं, कुछ के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ के अंदर डिवाइड करना होता है, कुछ के अंदर प्लस करना होता है, कुछ के अंदर माइनस करना होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर देखनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हफ्सा इज़ 5 ईयर ओल्ड देन हिजरा, who is the twice as older as her sister, what is the age of हाजरा। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है हफ्सा इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हाजरा,
यहाँ पर दो बहनें हैं, एक हफ्सा और एक क्या है, हाजरा है। हफ्सा की उम्र अगर क्या है 5 ईयर ओल्डर देन हाजरा, हफ्सा इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हाजरा। हाजरा हाजरा हु वाज द ट्वाइस इज ओल्डर हर सिस्टर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखना है हफ्सा इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हाजरा। अब हफ्सा का कह रहा है कि वो हाजरा से 5 साल क्या है, बड़ी है। अगर हफ्सा की उम्र हम कहते हैं कि 5 साल है, उसकी जो सिस्टर है हाजरा उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र ट्वाइस इसके, तो उसकी हो जाएगी 10 साल। व्हाट इज़ द एज ऑफ हजरा, तो हाजरा की जो एज है वो 5 ईयर हो जाएगी। क्यों, हमने कहा उसकी ट्वाइस है ना। हाजरा की अगर उम्र 5 साल है तो उसकी जो सिस्टर है उसकी एज हमारे पास 10 साल हो। हालांकि क्वेश्चन के अंदर देना चाहिए था उनको कि अगर उसकी एज एक बहन की एज अगर 10 साल है तो दूसरी की एज क्या होगी, ठीक है। तो फिर उसकी अगर हम उसका हाफ निकालना भी आता है, उसका ट्वाइस भी, उसका थ्राइस भी, जो भी उन लोगों ने पूछो। अगर यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि उसकी 5 ईयर ओल्डर देन हाजरा, हाजरा से 5 ईयर ओल्ड है, ठीक है। मतलब अगर हाजरा 5 साल की तो वो कितनी साल की हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी। सो हाजरा की उम्र 5 साल है और उसकी जो सिस्टर है उसकी एज क्या है, 5 ईयर ओल्डर देन हाजरा। तो हाजरा से 5 साल ज़्यादा बड़ी है तो उसकी एज हो जाएगी 10 साल हो जाएगी। ओके, इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, बलोची। इनमें से कौन सी ज़ुबान जो मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश मुख्तलिफ हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश हमारे पास जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान या पाकिस्तान के अंदर नहीं बोली जाती। जिस तरह से उर्दू बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, बलोची बोली जाती है, ठीक है। ये लोगों की मादरी ज़ुबान है, जबकि इंग्लिश लोगों की मादरी ज़ुबान नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट जो है द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो बादशाही मस्जिद है या फैसल मस्जिद है, आप लोगों ने मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर इसका जो भी करेक्ट आंसर आएगा आप लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बादशाही मस्जिद है या फैसल मस्जिद है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है। तो ये जनरल नॉलेज के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप लोगों ने बताना है 4, 7, 14, 20 और 40। इसका नेक्स्ट आंसर आपके पास क्या आएगा और कैसे आएगा, आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 को। होपफुली स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन जो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किए आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।